सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, मिथिलांचल का क्षेत्र, यहाँ आरजेडी मतलब मात्र 2 सीट मधुबनी और 1 दरभंगा, मात्र 3 सीट अभी जीत पाई है। मिथिलांचल कमजोर रहा है आरजेडी का। आपके आने से जो उम्मीदें जगी हैं आरजेडी में, क्या कहेंगे इसको लेकर के? कितना इस बार कन्वर्ट हो पाएगा ये टोटल 39 सीट जो मिथिलांचल का है? 20 वर्षों की लोगों की व्यथा है। 20 वर्ष होने जा रहा है एक कालखंड का। इस कालखंड में कहा गया कि ये सामाजिक न्याय की सरकार है। सामाजिक न्याय की सरकार में उनके साथ धोखा हुआ, जो अपनी आशा अभिलाषा संजोए हुए था कि इस सरकार हमारी तरफ देखेगी। तो इस सरकार वोट तो हमारा लिया, समर्थन हमारा लिया, और सरकार ने दूसरे के लिए काम किया। इसीलिए हम आज भी अपमानित हो रहे हैं। 20 साल पहले भी होते थे। कर्पूरी ठाकुर ने जो सामाजिक न्याय की धारा खींची थी, जिसे लालू यादव ने मजबूत किया था, आज कुंद हो गई है, सूख गई है। तो इसलिए नया बिहान आया है, नई जागृति आई है, लोगों के मन में बहुत एक आशा जगी है और उसमें लोगों में ताकत आई है, जोश आई है। मिथिलांचल इस बार इस सरकार को उठा के फेंकेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि बिहार में हमारे खिलाफ लहर है, और इस लहर के चलते ही झूठी अफवाह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार करती है कि लालू जी ने अपने पाँव के नज़दीक बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो रख करके अपमानित किया है। तो ये सब झूठ है, प्रपंच है, ये छल है, ये धोखा है और ये प्रोपेगेंडा है लालू जी को बदनाम करने और अपनी धरती जो खिसक गई उसके लिए उनका एक प्रपंच सोची समझी साजिश है। तो बिहार में तो ऐसे इस बार लौटने वाले नहीं हैं नीतीश कुमार। इनकी सरकार अपनी नहीं है, इनके पीछे 3.5 आदमी है और वोट हमारा है और राज किसी दूसरे का है। हम तो वैसे ठगे हुए हैं। इसीलिए इस बार जो ये डिवीज़न करते थे बिहार में, पिछड़ा अति पिछड़ा करके, दलित महादलित करके, ये छल नहीं चलेगा। इस बार लोग समझ गए हैं कि जो जिन की ताकत पैदा की थी लालू यादव ने, वो जिन की ताकत फिर पैदा हो गई है। और सामाजिक न्याय की शक्ति चाहे मिथिलांचल हो, चाहे मिथिलांचल के बाहर हो, उससे बाहर हो, उत्तर बिहार हो, दक्षिण बिहार हो, एक हो गई है, एक भावना है। मिथिलांचल जिस प्रकार से ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, ऐसे में चूँकि सीट इसी को लेकर के वहाँ कन्वर्ट हो जा रहा था कि नहीं, वास्तव में उधर सीट चला जा रहा था, मात्र 3 सीटें रह गई थी। इस बार क्या ऐसा रोड मैप लेकर के आए हैं आप जो उधर अचानक जादू होगा इस बार? हमारा रोड मैप कुछ नहीं, वो जनता का रोड मैप है। रोड मैप में स्पष्ट है कि कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज, छोट का राज। छोट का मतलब जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, ये हर जगह से हाशिए पर कटे हुए हैं। वोट इसी के पास है, बहुमत इसी के पास है, 85 है। तो जो आरक्षण विरोधी शक्ति है समाज में, वो हम आपको वंचित करके रखा है। तो इस बार रोड मैप उन्हीं का है, सब एकत्रित हो गए हैं, एक जगह है, एक भावना, एक धारा, एक होकर चलेंगे। जिस तरह से हमारा राज, हमारा जो बहुमत होना चाहिए छीन लिया है, इस बार वोट के आधार पर राज झपट लेंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बना। सबसे बड़ा सवाल अभी आपके अध्यक्ष बनने को लेकर के है कि जिस प्रकार से जगदानंद जी का उम्र का ख्याल करते हुए उनको हटा दिया गया था, आपकी भी उम्र लगभग 80 के आसपास है। ऐसे में आप अचानक 10 साल जदयू में रहे और अभी आए हैं और अचानक आप प्रदेश अध्यक्ष आप बन गए हैं। हम आपके उम्र को लेकर जो सवाल था, हमारी उम्र 76 है, जगदानंद की उम्र 85 के 86 के लगभग है।
हम दोनों साथ साथ काम करते थे, लेकिन जगदानंद नीतीश कुमार से पहले हम और लालू जी एक साथ काम किए हैं समाजवादी युवा जनसभा में 65-66 से, जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके खिलाफ गैर कांग्रेसवाद था और डॉक्टर लोहिया जीवित थे तब। तो जगदानंद को हटाया नहीं गया है। जगदानंद आज भी राष्ट्रीय जनता दल में हैं। उनका बेटा सुधाकर सिंह राष्ट्रीय जनता के मेंबर पार्लियामेंट है। जगदानंद जी अस्वस्थ चल रहे हैं उम्र के हिसाब से, और आज भी जब हमने नॉमिनेशन के दिन टेलीफोन किया तो कहा कि हम आकर के बधाई देंगे, हम गांव में हैं, नहीं आ सकते हैं, अब थोड़ी देर दिन में आएंगे। लालू जी लेकिन बीमार हुए थे, दिल्ली में भर्ती थे, हमारे नॉमिनेशन से 20 दिन पहले, तो देखने के लिए गए थे। अब बहुत देर तक लालू जी के पास रहे, तो न वो क्या कहते हैं नाराज़ हैं और न विमुख हैं, वो ठीक ठाक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के हैं और हम लोगों के सम्मानित साथी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।